फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं इंडिया के इम्पोर्टेंट मिनरल्स जो विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये लगभग हर एग्जाम में यहाँ के क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा है पेट्रोलियम। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में इंडियन मिनरल ईयर बुक 2023 का पूरा रिव्यू दिया है, तो उसके तहत मैंने पेट्रोलियम बताया था। पेट्रोलियम जो है तो तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। पेट्रोलियम तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन और इसका सबसे ज़्यादा भंडारण दोनों तटीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। इसके अलावा जो और अन्य क्षेत्र हैं जहाँ ये मिलता है उसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, तो सबसे पहला आता है इसमें और असम। ठीक है, असम का आता है डिगबोई और सुकमा घाटी। फिर गुजरात का खंभात और अंकलेश्वर। महाराष्ट्र का बॉम्बे हाई और भारत के मुख्यतः अवसादी चट्टानों पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया अवसादी चट्टानों पाए जाते हैं। इसके अलावा ये इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं इसको मैप से भी आपको बताने की कोशिश करूँगा। फिर सेकंड नंबर पर आता है लॉयस कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा के कहाँ किन क्षेत्र में पाया जाता है, तो सोनाई, क्योंझर और मयूरभंज। ठीक है, सोनाई, क्योंझर, मयूरभंज। झारखंड में सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और धनबाद। छत्तीसगढ़ के बस्तर, दुर्ग, रायगढ़ और बिलासपुर। रायगढ़ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सुधार लेंगे, ये रायगढ़ है। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश के जबलपुर, कर्नाटक के बेटारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, महाराष्ट्र के रत्नागिरी, चांदा, तमिलनाडु के सलेम और तिरुचिरापल्ली, और गोवा में भी लॉयस पाया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का रैंक क्या है उत्पादन में, या आप इंडियन मिनरल ईयर बुक देखेंगे तो पता चलेगा। तो मैं ये बता देता हूँ, थर्ड है, सॉरी सेकंड उत्पादन में, थर्ड भंडारण में। फिर आता है मैग्नीज जो है तो उड़ीसा के सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलांगीर, क्योंझर, कालाहांडी, कोरापुट में पाया जाता है। इसके अलावा ये महाराष्ट्र में पाया जाता है नागपुर, भंडारा, और मध्य प्रदेश के बालाघाट, छिंदवाड़ा, कर्नाटक शिमोगा, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर, आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, गुजरात के पंचमहल, वडोदरा, झारखंड के सिंहभूम, इसके अलावा राजस्थान के बांसवाड़ा में पाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट खनिज है कोयला। कोयला बहुत इंपॉर्टेंट खनिज है। झारखंड के धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह, पश्चिम बंगाल के रानीगंज, आसनसोल, छत्तीसगढ़ के रायगढ़, उड़ीसा के तेजगढ़ एवं तथा तलचर, असम के माकुम, लखीमपुर, महाराष्ट्र के चांदा, तेलंगाना के सिंगनेरी, मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नामचिक और नामकुक जैसे क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है। नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है और बाकी जगह तो पाया ही जाता है। फिर तांबा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा, वेरियस एग्जाम्स में इसको पूछा गया है। झारखंड के सिंहभूम, हजारीबाग में पाया जाता है। राजस्थान के खेतड़ी में पाया जाता है ये। ठीक है, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर और सिरोही, सबसे ज़्यादा जो राजस्थान में तांबा पाया जाता है। ठीक है, खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर और सिरोही। फिर महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पाया जाता है। कर्नाटक के चित्तौड़गढ़, हासन, रायचूर। कुछ ही क्षेत्र होते हैं जो ज़्यादातर बहुत सारे खनिजों का उत्पादन करते हैं, उनमें से उनके नाम बार बार रिपीट भी होंगे, इसको याद रखना है। इसको मैं आपको एक मैप के थ्रू भी बताने की कोशिश करूँगा। ये रहा मैप, इसमें भी अपन पूरा प्रैक्टिस करेंगे। मध्य प्रदेश के बालाघाट, आंध्र प्रदेश के अग्निकुंडम। फिर नेक्स्ट है बॉक्साइट, जो कि उड़ीसा, झारखंड के कोडरमा, हजारीबाग, बिहार के गया एवं मुंगेर, और महाराष्ट्र के नागपुर, भंडारा तथा रत्नागिरी, राजस्थान के अजमेर, शाहपुर, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पाया जाता है बॉक्साइट। एक बार इसको पढ़ते चलिए, इसके बाद इसको हम जब मैप के थ्रू करेंगे ना तो इसको पूरा कवर कर दूंगा मैं। फिर आता है अब्रक, तो कि आंध्र प्रदेश नेल्लोर जिला, झारखंड के पलामू,
गुजरात के खेड़ा, मध्य प्रदेश के कटनी, बालाघाट, जबलपुर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, राजस्थान। छत्तीसगढ़ जो एक अदरक पाया जाता है, पर इसमें से बिलासपुर ही दिया है। और ये बता दो, इसका जो सोर्स है ये जो सोर्स है वो है लूसेंट। अब लूसेंट देखेंगे ना, जीएस, जो लूसेंट का जीएस आता है उसमें ये पूरे खनिज मैंने वहीं से उठाए हुए हैं, तो एक बार उसको सामने रख के पढ़ सकते हैं आप इसको। इसके बाद आता है सोना। सोना आता है कर्नाटक के कोलार, ऊटी, हट्टी और खाम। आंध्र प्रदेश के रत्नागिरी, रामगिरी और अनंतपुर। तेलंगाना के वारंगल। तमिलनाडु के नीलगिरी और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, इसमें देखिए ये जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सोना है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, लिख दे रहा हूँ, सोना है। ठीक, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा सोना उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा भंडार है कहाँ है बताइए? चलो मैं बता देता हूँ आपको, ये बिहार में सबसे ज़्यादा भंडारित है। मैंने बताया आपको इंडियन मिनरल ईयर में इस चीज़ को। तो इसके बाद आते हैं अपन हीरा में। हीरा का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा उत्पादन ये होता है पन्ना में, मझगांव खान। इसके बाद जस्ता में आते हैं। जस्ता जो है तो राजस्थान के उदयपुर, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर उत्पादन में द्वितीय स्थान पे जस्ता के। फिर यूरेनियम का बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखो। रांची, हजारीबाग और सिंहभूम यहाँ पाया जाता है। मैग्नेसाइट देखिए उत्तराखंड, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है मैग्नेसाइट। फिर इसके बाद आते हैं चांदी। राजस्थान के जवाहर खान, कर्नाटक के चित्रदुर्ग और बेल्लारी, आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा, गुंटूर, झारखंड के संथाल परगना और सिंहभूम में पाई जाती है चांदी। इसके बाद थोरियम, ये सबसे ज़्यादा तटीय क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे पर केरल हो गया, केरल तटीय क्षेत्र, राजस्थान के भीलवाड़ा और पानी से इसको निकाला जाता है। इसके बाद क्रोमाइट है, झारखंड, उड़ीसा, क्रोमाइट झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटक में टंगस्टन पाया जाता है। शीशा पाया जाता है राजस्थान, झारखंड, राजस्थान में शीशा। लिग्नाइट तमिलनाडु और राजस्थान में लिग्नाइट पाया जाता है। और टिन, मोस्ट ऑफ द रिजर्व टिन हरियाणा में, ये याद रख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द रिजर्व हरियाणा है, बट प्रोड्यूस 100% छत्तीसगढ़ करता है इसको। टिन को 36% है, और उत्पादन 100% छत्तीसगढ़ टिन करता है, दंतेवाड़ा क्षेत्र से। ये हमारे खनिज थे, है ना। अब इसको हम जल्दी से एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, और अभी मैं इसको आपको मैप के थ्रू बताने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? पेट्रोलियम। ठीक, देखिए पेट्रोलियम आपको रिकॉल करिए कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो पेट्रोलियम सबसे पहले असम में पाया जाता है, ये है असम। असम में डिगबोई, ठीक, और सुरमा घाटी, ये पाया जाता है, डिगबोई और सुरमा घाटी। इसके बाद अपन, ये मैं भी क्या बता रहा हूँ आपको, सबसे पहले पेट्रोलियम, ठीक है, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये रिकॉल होगा। फिर इसके बाद अपन गुजरात में आते हैं। गुजरात में आता है सबसे पहले खंभात की खाड़ी और अकलेश्वर, देखिएगा एक बार मैंने बता दिया, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। फिर इसके बाद अपन महाराष्ट्र में आते हैं। महाराष्ट्र में पाया जाएगा ये बॉम्बे हाई में, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं इसको। 3 जगह मुख्यतः पाए जाते हैं, बाकी तटीय क्षेत्र में जैसे ये क्षेत्र है ना, यहाँ पे बहुत सारा ये सब चीज़ें पाई जाती है। यहाँ पे भी पाए जाते हैं तटीय क्षेत्र है ना, इनके तटीय क्षेत्र जैसे ये हो गया पचकारण है ना, इधर इधर ये सभी तटीय क्षेत्र में भी पेट्रोलियम साथ मिलते हैं। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है अपना, हटा देते हैं, लोयस। लोयस को एक बार रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब लोयस कहाँ पाया जाता है एक बार देखिए। सबसे पहला लोयस पाया जाता है उड़ीसा में, जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है उड़ीसा में, ये रहा उड़ीसा। लोयस उड़ीसा कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो उड़ीसा में पाया जाता है सोनाई, सबसे पहले सोनाई, फिर केवंझर, फिर मयूरभंज। ये 3 क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में। फिर इसका झारखंड में आ जाइए, ये रहा झारखंड। झारखंड में सबसे पहले पाया जाता है सिंहभूम, ठीक। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है हजारीबाग,
क्योंकि इसमें राइटिंग इतना अच्छा नहीं बनता है, इसलिए मैं ये ऐप में नहीं बनता, बाकी राइटिंग बाकी चीज़ें अच्छा बनता है। पलामू, धनबाद, ये झारखंड का हो गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ में तो ये रहा छत्तीसगढ़ बस्तर में पाया जाता है, जिसमें दंतेवाड़ा हो गया, बीज कांकेर हो गया, इधर साइड सारी पाया जाता है। इसके अलावा रायपुर है ना, बिलासपुर में, बिलासपुर हो गया, दुर्ग संभाग हो गया। ये छत्तीसगढ़ में बहुत डीप डेप्थ में पढ़ेंगे इसको, तो इसको मैं अभी नहीं बताता इसमें। फिर इसके बाद हाँ मध्य प्रदेश आते हैं, जबलपुर में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कर्नाटक आ जाइए, ये रहा कर्नाटक। कर्नाटक में आपको सबसे पहला आएगा बेल्लारी, ठीक है, बेल्लारी, चिकमंगलूर। मैं एक बार बता चुका हूँ, इसलिए मैं तो अच्छे से बता रहा हूँ। फिर चित्तलदुर्ग, मैं सिर्फ मैप में आपको दिखा रहा हूँ कि मैप में यहाँ आएगा, ठीक है। फिर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पाया जाएगा, रत्नागिरी, चांदा, तो जगह तमिलनाडु। फिर आ जाइए लास्ट में यहाँ पे सलेम, तमिलनाडु के सलेम में पाया जाएगा, और तिरुचिरापल्ली, ठीक है ना। ये मैं बहुत इम्पोर्टेंट नहीं बताऊँगा आपको, पूरे खरीद नहीं बताने वाला, बहुत टाइम लगेगा। यही वीडियो को मैं मुश्किल से 15 मिनट बनाएंगे, ठीक है। और फिर नेक्स्ट खरीद पाया जाता है अपन मैग्नीज। ये मैथ में काफ़ी टाइम लगेगा बताने में इसका, मैग्नीज को एक सेकेंड में ऐसे बताता हूँ, रिकॉल हो जाए बस, ठीक है। ये सबसे पहले मैग्नीज उड़ीसा में पाया जाएगा, सबसे ज़्यादा उड़ीसा में भी पाया जाता है, ये रहा उड़ीसा। और ये सब किन किन क्षेत्रों में पाया जाएगा, तो सुंदरगढ़, संबलपुर और बोलंगीर, ठीक है। आप आपने खुद देखने की कोशिश करिए, मैं बस बताने की कोशिश, सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलंगीर और केवंझर। फिर इसके बाद महाराष्ट्र में आ जाते हैं। महाराष्ट्र में आपको पाया जाएगा नागपुर और भंडारा। फिर मध्य प्रदेश में नहीं पाया था बहुत ज़्यादा, मध्य प्रदेश बालाघाट, छिंदवाड़ा। फिर कर्नाटक में पाया जाएगा शिमोगा, बेल्लारी और चित्रदुर्ग, बीजापुर। आंध्र प्रदेश पाया जाएगा श्रीकाकुलम। गुजरात पाया जाएगा पंचमहल, बड़ौदा। झारखंड सिंहभूम और राजस्थान के बांसवाड़ा। इसका नेक्स्ट कोयला है, ठीक है। इसका कोयला देख लेते हैं। कोयला भी झारखंड के सिंह, धनबाद, ठीक है, धनबाद में पाया जाएगा। और सॉरी, वो यहाँ देख लेते हैं, हाँ ठीक है, ये पाया जाएगा यहाँ से धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह, पश्चिम बंगाल के रानीगंज, आसनसोल। ये रहा पश्चिम बंगाल, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पश्चिम बंगाल, ये यहाँ पर आसनसोल पाया जाएगा, रानीगंज पाया जाएगा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में भी पाया जाता है, कोरबा में पाया जाता है। इसके अलावा उड़ीसा के देशगढ़ और तलचर में पाया जाएगा, ठीक है। फिर इसके अलावा असम के महाकुंभ और लखीमपुर, है ना। महाराष्ट्र के चांदा में, तेलंगाना के सीलेरी में, मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश का नामचिक, नामकुक, है ना, नामचिक, नामकुक ये रहा। इसके अलावा तांबा, झारखंड के सिंहभूम, हजारीबाग, राजस्थान के खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर, सिरोही, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, कर्नाटक के चित्रदुर्ग, हासन, रायचूर, मध्य प्रदेश बालाघाट, आंध्र प्रदेश के अग्निकुंड पाया जाएगा। बाकी ये खनिज तो मैंने देख लिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं, और बोलेंगे तो मैं इसको टेलीग्राम में इसको भेज दूँगा, अगर कुछ ऐसा रहा तो, है ना। इसका PDF भेज दूँगा, बाकी आप इसमें देख लीजिए, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू।